जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू डिजायर टू लर्न। तो आज अपन रीजनिंग की सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे एंड हमारी आज की जो टॉपिक है दैट इज साइलोज। इस टॉपिक के अपन कंसेप्ट्स करेंगे एंड उसकी एमसीक्यूज करेंगे। साइलोज एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको कंसेप्ट पढ़ने के बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो ये सारी टॉपिक हवा हो जाएगी, राइट। इसलिए अपन कंसेप्ट तो पढ़ेंगे देन प्रैक्टिस इसकी अच्छे से करेंगे, क्योंकि जितना आप इसके एग्जाम्पल्स सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा ये टॉपिक आपके पकड़ में आएगा, राइट, रेदर देन कि आप इसके सिर्फ कंसेप्ट्स पढ़ो। तो कंसेप्ट्स को अपन अप्लाई करेंगे तभी जाके ये टॉपिक अपने को समझ में आएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम अपन शुरू करते हैं। अगर एक बेसिक कंसेप्ट्स को अगर आप देखो तो साइलोज के क्वेश्चंस में क्या होते हैं, एक स्टेटमेंट होता है एंड एक कंक्लूजन वाला पार्ट होता है। देन आपके स्टेटमेंट की नेचर दो टाइप की होती है, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव नेचर एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव नेचर, करेक्ट। अब आप पॉजिटिव नेचर वाले स्टेटमेंट्स को कैसे पहचानोगे, तो जिन स्टेटमेंट्स के स्टार्टिंग में आपको ऑल देखने को मिले या फिर सम देखने को मिले तो इसे आप कंसीडर कर लेना एज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। एंड जिन स्टेटमेंट्स के स्टार्टिंग में आपको नॉट या फिर नो देखने को मिले या फिर सम और नॉट देखने को मिले तो इसे आप कंसीडर करना एज अ नेगेटिव स्टेटमेंट। ओके, ना अगर मैं बात करूं कि ये 150 क्या है, राइट, तो इसे अपन बोलते हैं इनकम एक्सपेंडिचर मेथड। हम उस मेथड से साइलोज को सॉल्व करने वाले हैं। हालांकि एक और मेथड होता है दैट इज वेन डायग्राम मेथड। ओके, तो वेन डायग्राम पे अपन नहीं जाएंगे क्योंकि ये अगर आप वेन डायग्राम पे जाओगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। इसलिए अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड से साइलोज को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो इन सारे कंसेप्ट्स को अपन यूज करेंगे अपने एग्जाम्पल्स में। तो आप 100 किसके साथ लगाओगे, तो जो ऑल के साथ सब्जेक्ट 1 होगा उसके साथ आप 100 लगाओगे एंड जो ऑल से थोड़ा दूर होगा उसको यानी कि सब्जेक्ट 2 उसके साथ आप 50 लगाओगे। इन द सेम वे आप सम के साथ भी जाओगे, तो सम के साथ जो सट के होगा ना, जो एकदम जस्ट बगल में होगा सम के, उसको आप 50 दोगे एंड दूर वाले को भी 50 दोगे, यानी सम बिलीव करता है इक्वलिटी में, करेक्ट। अब नॉट को देखो अगर आप, ये बंदा भी इक्वलिटी में बिलीव करता है लेकिन ये थोड़ा नेगेटिव बंदा है, लेकिन इसके साथ वाले को भी ये 100 देगा एंड इससे दूर वाले को भी क्या देगा, ये 100 ही देगा, राइट। अगर आप बात करो सम एंड नॉट की, तो सम के पास तो टोटल पैसे 50 ही थे तो 50 ही दे पाएगा एंड नॉट कितना देगा, ये 100 देगा। अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अपन देखेंगे एक एग्जाम्पल के अंदर। ओके, इनके अलावा और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो अपन इस एग्जाम्पल में देखेंगे, राइट। ना अगर फर्स्ट टाइप को अगर आप देखो, ये 2 स्टेटमेंट्स एंड 2 कंक्लूजन्स पे बेस्ड है एंड इसी बेसिस पे एफकेट क्वेश्चन पूछता है, इसी टाइप के एफकेट क्वेश्चंस पूछता है, राइट। अपन ने जो पिछली स्लाइड्स में कंसेप्ट्स पढ़ी थी उसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके, तो क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था अपन ने, 150 का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, देन 50 एंड 50 का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, देन उसके बाद अपन ने 100 एंड 100 का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और फिर 50 और 100 का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो ये जो 100 एंड 50 है ये किसके लिए आ रहा था, ऑल के लिए, एंड 50-50 सम के लिए। 100 एंड 100 आपके नॉट के लिए आ रहा था एंड 50 एंड 100 आपके सम नॉट के लिए आ रहा था। अब आप पहले स्टेटमेंट का नेचर देखो, देन आप डिसाइड करोगे इन 4 कंसेप्ट्स में से कौन सा कंसेप्ट लगने वाला है। ओके, तो स्टेटमेंट का नेचर देखने के लिए अपन को क्या देखना पड़ेगा, इसके स्टार्टिंग को। तो इसके स्टार्टिंग में अपन की ऑल लगी हुई है, यहाँ पे भी ऑल लगी हुई है,
तो जब ऑल लगता है तो अपन के स्टेटमेंट का जो नेचर हो जाता है वो क्या, पॉजिटिव हो जाता है, राइट। एंड पॉजिटिव वाला हमारा कौन सा होता है, ऑल होता है। तो अपना कौन सा कंसेप्ट लगेगा, 150 वाला कंसेप्ट लगेगा, राइट। तो अब क्या करो, पहले सब्जेक्ट ढूंढो। तो सब्जेक्ट कौन कौन सा है, तो ऑल के साथ जो लगा हुआ है इसे अपन बोलते हैं सब्जेक्ट नंबर 1, यानी कि मदर बन गई अपनी फर्स्ट सब्जेक्ट। एंड जो ऑल से थोड़ा दूर होता है वो होता है अपना सब्जेक्ट नंबर 2, यानी आंटी जी बन गई अपनी सब्जेक्ट नंबर 2, राइट। हम सेम चीज करेंगे अपने स्टेटमेंट 2 में। ऑल के साथ हमारी आंटी जी लगी हुई है, तो ये हो गई हमारी सब्जेक्ट नंबर 1। एंड ऑल से थोड़ा दूर हमारी कौन है, वुमेन है, तो ये हो गई अपनी सब्जेक्ट नंबर 2, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग, अपने को 150 को प्लेस करना है। हम कहाँ पे 100 प्लेस करेंगे एंड कहाँ पे 50 प्लेस करेंगे, राइट। तो ये 150 क्या है, 150 बेसिकली एक नंबर्स है। आप इसे एज अ इनकम कंसिडर कर सकते हो। आप स्टेटमेंट वाले पार्ट को कंसिडर करोगे एज अ इनकम एंड कंक्लूजन वाले पार्ट को कंसिडर करोगे एज अ एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो पहले अपन क्या करते हैं, इनकी इनकम डिसाइड कर देते हैं। तो ऑल के साथ लगा हुआ है मदर, इनकी इनकम हो गई 100। एंड ऑल से जो थोड़ी दूर हैं उनकी क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। अब आपको समझ में आ गया कि 100 कहाँ प्लेस करना है एंड 50 कहाँ प्लेस करना है। स्टेटमेंट 2 में भी अगर हम देखें तो ऑल के साथ आंटी जी लगी हुई है, तो इनकी इनकम हो जाएगी 100 एंड इनकी जो हो जाएगी वुमेन की इनकम वो हो जाएगी 50। सेम चीज अपन करेंगे किसके साथ, कंक्लूजन वाले पार्ट के साथ, ओके। कंक्लूजन वाले पार्ट के साथ भी अपन सेम चीज करेंगे। तो वुमेन के साथ कौन सा नंबर जाएगा, वुमेन के साथ जाना चाहिए 100, करेक्ट, क्योंकि ऑल के साथ कौन लगा हुआ है, वुमेन लगी हुई है, तो वुमेन के साथ 100 चला गया। एंड देन मदर के साथ कौन सा जाएगा, 50 जाएगा। यहाँ पे भी वुमेन के साथ 100 जाएगा एंड आंटी जी के साथ कौन जाएंगी, 50 जाएंगी, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट थिंग आपको ये देखना है कि कंक्लूजन में हमें क्या बोला है। कंक्लूजन में हमें बोल रहा है ऑल वीमेन आर मदर। अब आप स्टेटमेंट में देखो, क्या वुमेन एंड मदर एक साथ कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे मदर है, यहाँ पे आंटी जी है, यहाँ पे आंटी जी है एंड यहाँ पे वुमेन है। तो एक ही स्टेटमेंट में तो वुमेन एंड मदर नहीं आ रही है, राइट। तो अपनी मदर यहाँ पे आ रही है एंड वुमेन यहाँ पे आ रही है स्टेटमेंट 2 में। तो बेसिकली कंक्लूजन कैसे निकाला फिर, स्टेटमेंट 1 एंड 2 को मर्ज करके, राइट। नाउ मर्ज करने के कुछ नियम है। पहला नियम ये है कि आपको एक कॉमन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, ओके। आपको एक कॉमन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। लेट्स कंसीडर आपको अगर किसी पर्सन से फ्रेंडशिप करनी हो, अननोन पर्सन है वो आपके लिए, ये हो गया पर्सन नंबर 1, ये पर्सन नंबर 2। देन आप क्या करोगे, किसी थर्ड पर्सन को ढूंढोगे जो इनका भी दोस्त होगा और इनका भी दोस्त होगा, राइट। एंड ये दोस्ती करवाने के बदले में क्या मांगेगा आपसे, 150 रुपीज़ मांगेगा ट्रीट के लिए, राइट, कि मुझे 150 रुपीज़ दो, मुझे ट्रीट चाहिए। तो बोला ठीक है 150 रुपीज़ तो मैं दे दूंगा, लेकिन अब किससे कितना पैसा लोगे, राइट। तो मैं बोला कि जो ज़्यादा अमीर होगा उससे अपन 100 रुपये लेंगे और जो थोड़ा कम अमीर होगा उससे अपन 50 रुपीज़ लेंगे, यानी कि दोनों को मिला के इसके पास 150 रुपीज़ होने चाहिए, राइट। तो मर्ज करने के लिए सेकेंड थिंग क्या होनी चाहिए, आपको दोनों को मिला के 150 होनी चाहिए, राइट। तो पहले अपन क्या करेंगे, कॉमन पॉइंट ढूंढेंगे। तो क्या स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 में आपको कोई कॉमन पॉइंट दिख रहा है, यस, अपने को आंटी जी दिख रही है कॉमन पॉइंट, जो स्टेटमेंट 1 में भी है एंड स्टेटमेंट 2 में भी है। नाउ नेक्स्ट थिंग आप ये देखो, क्या इन दोनों को मिला के 150 हो रहा है। तो यहाँ पे आंटी जी के पास है 100 एंड यहाँ पे आंटी जी के पास है 50। तो 100 एंड 50 मिला के मिल गया अपने पास टोटल कितने, 150 मिल गए। तो अब जाके मदर एंड वुमेन की फ्रेंडशिप हो जाएगी, ओके। अब फ्रेंडशिप हो जाएगी, देन हमें नेक्स्ट थिंग ये देखना है कि इनकम ज़्यादा हो सकती है एक्सपेंडिचर से, करेक्ट है,
लेकिन एक्सपेंडिचर ज़्यादा नहीं हो सकती इनकम से, राइट। तो अपने को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब आप कंक्लूजन में देखो, वुमेन की एक्सपेंडिचर कितनी है 100 एंड यहाँ पे वुमेन की इनकम कितनी है 50। गड़बड़ हो गई ना, इनकम कम हो गई एक्सपेंडिचर से। तो अपना जो कंक्लूजन 1 है वो हो जाएगा टोटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है एंड इनकम इनकी क्या है वुमेन की कम है 50 है, राइट। तो अपना कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। देन सेकेंड कंक्लूजन को अगर देखें, यहाँ पे भी वुमेन के पास 100 रुपीज़ एक्सपेंडिचर के लिए है एंड इनकम इनकी कितनी है 50 की 50 ही है, राइट। तो ये अपना कंक्लूजन 2 भी क्या हो गया रॉन्ग हो गया। तो नीदर कंक्लूजन 1 इज ट्रू नॉर 2 इज ट्रू। ये किस ऑप्शन में है अपना? ऑप्शन नंबर डी में है, राइट। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट समझाया, सेम कंसेप्ट्स पे हम और 2-3 क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला स्टेप अपन ने क्या किया, पॉजिटिव और नेगेटिव को कंसिडर किया कि कौन से स्टेटमेंट्स हमारे पॉजिटिव हैं और नेगेटिव हैं। देन सेकेंड स्टेप्स में अपन ने क्या किया, इन कंसेप्ट्स में से ढूंढे कि अपने कौन से कंसेप्ट लगने वाले हैं, राइट। देन थर्ड स्टेप में अपन ने क्या किया, कंक्लूजन को देख के मर्ज किया, एक कॉमन पॉइंट ढूंढा, फिर उन पे देखा कि 150 हो रहे हैं कि नहीं। देन फोर्थ स्टेप में अपन ने क्या किया, इनकी इनकम और एक्सपेंडिचर का कंपैरिजन किया एंड उस बेसिस पे अपन ने कंक्लूजन को ट्रू या फिर फॉल्स किया, राइट। तो ये था एक बेसिक कंसेप्ट जिसके बेसिस पे अपन सिलोगिज्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, राइट। हम सेम बेसिस पे और 3-4 क्वेश्चंस करेंगे। ये तो अभी टाइप 1 था, टोटल इसके 8 टाइप्स होते हैं, है ना। तो अपन उन सारे 8 टाइप्स को अच्छे से कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम अपन देखते हैं क्या एग्जाम्पल नंबर 2 को। ना इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम वाले मेथड से, है ना, क्योंकि आपको दोनों मेथड्स आनी चाहिए। ऑल पिकॉक्स आर हाउस, अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट को देखो तो ऑल पिकॉक्स आर हाउस, यानी कि जितनी भी पिकॉक्स हैं वो सारे क्या हैं घर हैं। तो बड़ी वाली सर्कल किसकी होगी, हाउस की होगी, राइट। एंड देन इसके अंदर जो होगा वो किसका होगा, पिकॉक का होगा। ये पिकॉक वाली सर्कल एंड ये हाउस वाली सर्कल। एंड देन आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, नो हाउस इज फॉक्स, यानी कि कोई भी घर फॉक्स नहीं है, यानी कि फॉक्स एंड हाउस के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो जब हाउस के साथ से रिलेशन नहीं है तो इसके अंदर तो जाने की फिर बात ही नहीं होती ना। तो फिर फॉक्स की ऐसे अलग से डायग्राम बनेगी, राइट। अब आप इसके बेसिस पे कंक्लूजन को देखो, ऑल पिकॉक्स आर फॉक्स, पिकॉक कहाँ पे है, फॉक्स कहाँ पे है। तो क्या ये कंक्लूजन ट्रू है? नहीं, है ना, क्योंकि पिकॉक और फॉक्स के बीच भी कोई रिलेशन नहीं है। दैट्स वाई ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा अपना रॉन्ग हो जाएगा, राइट। देन सेकेंड कंक्लूजन को देखो अगर आप, नो हाउस इज पिकॉक, क्या कोई भी घर पिकॉक नहीं है? घर के अंदर तो पिकॉक है ना, इसका मतलब घर का कुछ पार्ट क्या है पिकॉक के लिए भी है। इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, सम हाउस इज पिकॉक, ठीक है, इसे आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो, राइट। तो आपका ये स्टेटमेंट भी हो गया गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कोई भी घर पिकॉक नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि पिकॉक तो कंज्यूम कर रहा है ना हाउस को, इसका मतलब कुछ तो हाउस का पार्ट पिकॉक का है। तो अपना ट्रू स्टेटमेंट तो ये है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, नो बोल रहा है, इसलिए ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अपना दोनों कंक्लूजन हो चुके हैं रॉन्ग। ऑप्शंस में देख लो, ऑप्शन नंबर डी, नीदर फर्स्ट नॉट ट्रू इज ट्रू, राइट। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो अपने पास क्या है, ऑल कार्स आर गन्स एंड नो कार इज रूड। ये हो गया स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2।
तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसके नेचर को देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपना पॉजिटिव नेचर का है एंड सेकेंड स्टेटमेंट अपना नेगेटिव नेचर का है, राइट। देन अपना कंक्लूजन भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी नेगेटिव आ गया तो फिर पूरा कंक्लूजन नेगेटिव हो जाता है, राइट। तो ऑल के साथ क्या लगता था अपना 100 लगता था एंड देन बाद में 50 लगता था, राइट। वहीं पे अगर आप नो को देखो तो नो के साथ दोनों केस में 100 एंड 100 लगते थे, राइट। तो ये तो हो गया अपना इनकम वाला पार्ट। अब आप देखो अपना एक्सपेंडिचर वाला पार्ट, राइट। तो ऑल के साथ गन लगा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 100 एंड देन कार के साथ यूज होगा 50 एंड देन यहाँ पे नो कार इज रोड, नो लगा हुआ है, दोनों केस में क्या 100 एंड 100 होगा आपका, राइट। देन आप क्या करोगे, पहले देखो क्या मर्ज करने की नीड है, क्या मर्ज करने की नीड है। तो पहले कंक्लूजन को देखो, गन एंड कार, यहाँ पे भी आपको गन एंड कार देखने को मिल रहा है, तो मर्ज करने की नीड अभी नहीं है, तो अपन मर्ज नहीं करेंगे, राइट। अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में जाएंगे, यानी कंपैरिजन करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर का, राइट। तो यहाँ पे गन की एक्सपेंडिचर है 100 एंड यहाँ पे गन की इनकम कितनी है 50 है, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया ना फिर, राइट। तो अपना पहला कंक्लूजन हो चुका है रॉन्ग। नाउ सेकेंड स्टेट कंक्लूजन को अगर आप देखो तो नो कार इज रोड, नो कार इज रोड, और यहाँ पे भी क्या बोल रहा है आपको, नो कार इज रोड, यानी कार एंड रोड के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे भी कार एंड रोड के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। वहीं अगर आप इनकम को देखो और एक्सपेंडिचर को देखो तो कार की एक्सपेंडिचर है 100 एंड इनकम भी है 100, रोड की भी एक्सपेंडिचर है 100 एंड इनकम है 100, यानी कि ये कंक्लूजन अपना सही है, राइट। तो ओनली 2 इज ट्रू, कहाँ पे हमारा पास, इफ ओनली सेकेंड कंक्लूजन इज ट्रू, राइट। तो अपना ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट ना। इसी क्वेश्चन को अगर आप वेन डायग्राम से देखो, है ना, इसको अगर अपन वेन डायग्राम से देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा क्या, ऑल कार्स आर गन्स, तो गन्स की जो सर्कल होगी वो बड़ी होगी, राइट, एंड कार्स की जो सर्कल होगी वो क्या होगी, छोटी होगी। एंड देन आपको सेकंड में क्या बोल रहा है, नो कार इज रोड, यानी कि कार एंड रोड के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये कार होगी, ये गन हो गई, एंड देन रोड कहीं साइड में आ जाएगी, क्योंकि कार एंड रोड के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बोल रहा है। एक हमारा डायग्राम तो ऐसा बन सकता है, राइट, क्योंकि रिलेशन हमें किसके किसके बीच बोल रहा है, कार एंड रोड के बीच बोल रहा है, लेकिन हमें पूरा क्लियर तो नहीं है ना कि गन के साथ भी रिलेशन बना रहा है या नहीं। तो एक आपकी डायग्राम ऐसे भी बन सकती है, ये कार हो गई, ये गन हो गई, एंड देन ये हो गई आपकी रोड वाली पार्ट। कार के साथ तो रिलेशन नहीं बना रहा, लेकिन गन के साथ तो बना सकता है ना, क्योंकि स्टेटमेंट में तो क्लियरली हमें ये नहीं बोला गया है ना कि ऑल रोड्स आर नॉट गन्स, राइट। तो अपन की दोनों डायग्राम बन सकती है, एंड इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 एंड 50 वाले रूल को ज़्यादा यूज़ करेंगे, राइट। क्योंकि वेन डायग्राम कैसा बनेगा, किस टाइप का बनेगा, कितने वेन डायग्राम्स बनेंगे, हम सारे वेन डायग्राम्स एग्जामिनेशन में प्लॉट नहीं कर सकते, दैट्स वाई अपन 100 एंड 50 वाले मेथड्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे, राइट। नाउ इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ कि आप खुद से ट्राई करो, है ना, आप ट्राई करो, आप आंसर फाइंड करो एंड कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ, ओके। ना हमारा जो सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो है अपने 2 स्टेटमेंट एंड 3 कंक्लूजन पे बेस्ड, बट अपनी जो अप्रोच होगी वो सेम रहने वाली है ना। तो यहाँ पे आपको सम दिख रहा है, तो सम के साथ अपन 50 यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे 50 यूज़ करेंगे, अगेन यहाँ पे सम के साथ अपन 50 एंड 50 यूज़ करेंगे। अब अपन चलेंगे कंक्लूजन के पास। कंक्लूजन क्या बोल रहा है अपने को, नो कार्स आर ट्रक, है ना, यानी कि कार के पास क्या है 100 है एंड ट्रक के पास भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि नो का क्या होता था 100 एंड 100 वाला होता था, है ना। अब आप देखो यहाँ पे कार है एंड यहाँ पे ट्रक है,
तो कार आपको स्टेटमेंट 1 में मिलेगा एंड ट्रक आपको स्टेटमेंट 2 में मिलेगा। तो इन दोनों को अपन को करना पड़ेगा मर्ज, एंड मर्ज करने के लिए अपने को ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले एक कॉमन पॉइंट, और वो कॉमन पॉइंट है अपना पेन, है ना। यहाँ पे भी पेन है एंड यहाँ पे भी पेन है। एंड देन सेकेंड फिल्टर क्या था अपने पास, इन दोनों का सम होना चाहिए 150। तो यहाँ पे अगर आप दोनों का सम देखो तो सिर्फ 100 ही हो पा रहा है, 150 नहीं हो पा रहा है। तो क्या ये स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 मर्ज हो पाएगा? नहीं, राइट। तो जब मर्ज ही नहीं हो पाएगा तो फिर रिलेशन हम कैसे निकाल सकते हैं? ओके। एंड अगर आप इससे और जाओ, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले फिल्टर पे अगर आप पहुंच जाओगे तो क्या देखोगे आप, यहाँ पे कार की जो एक्सपेंडिचर है वो 100 है एंड यहाँ पे इसकी इनकम है 50। तो यहाँ पे भी ये रॉन्ग हो गया, है ना। तो पहला तो क्या हुआ कि ये मर्ज नहीं हो पाया। देन सेकेंड थिंग आपने क्या किया, अगर आप इनकम और एक्सपेंडिचर वाले फिल्टर पे गए तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिला कि एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हो चुका है इनकम से। तो ये भी क्या है, रॉन्ग चीज़ है ना। तो ये अपना कंक्लूजन 1 जो हो चुका है कंप्लीटली रॉन्ग हो चुका है, करेक्ट। देन अगर अपन बात करें कंक्लूजन नंबर 2 की, सम कार्स आर ट्रक्स, तो सम के साथ क्या लगेगा अपना 50 लगेगा एंड ट्रक के साथ भी क्या लगेगा 50 लगेगा, राइट। अब आप देखो कार्स है एंड ट्रक्स है, तो कार आपको स्टेटमेंट 1 में देखने को मिल रहा है एंड ट्रक आपको स्टेटमेंट नंबर 2 पे देखने को मिल रहा है। अगेन अपन क्या करेंगे, इन दोनों को मर्ज करने की कोशिश करेंगे एंड देन क्या ये मर्ज हो पाएगा? हमने पिछली कंक्लूजन में भी देखा ये दोनों मर्ज नहीं हो पाए, एंड मर्ज नहीं हो पाए तो रिलेशन भी नहीं निकल पाएगा। तो स्टेटमेंट 2 भी अपना क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो गया, राइट। अब आप चलेंगे कंक्लूजन नंबर 3 की तरफ। इस पे क्या बोल रहा है अपने को, सम ट्रक्स आर पेन्स, है ना। यानी कि आपको ट्रक और पेन के बीच की रिलेशन बतानी है। तो पहले अपन देखेंगे क्या मर्ज करने की नीड है। तो आप अगर देखो यहाँ पे पेन देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे आपको ट्रक देखने को मिल रहा है, यानी कि एक ही स्टेटमेंट में दोनों वर्ड्स है। तो अपने को मर्ज करने की नीड नहीं है, अपन चलेंगे डायरेक्ट थर्ड फिल्टर की तरफ, दैट इज इनकम और एक्सपेंडिचर वाले फिल्टर की तरफ, राइट। तो इनकम या तो ज़्यादा होनी चाहिए या तो इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे ट्रक की एक्सपेंडिचर है 50 एंड इनकम भी क्या है 50 है। यहाँ पे पेन की एक्सपेंडिचर क्या है 50 एंड यहाँ पे भी इनकम क्या है 50 है। तो जब 50 कमा रहे हैं तो 50 खर्च भी कर सकते हैं। तो अपना कंक्लूजन क्या हो जाएगा, 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन में कहाँ पे है, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है बेसिकली एसएससी सीजीएल, है ना। आपकी जो एसएससी सीजीएल की एग्जामिनेशन होती है या फिर एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन होता है तो उनमें इन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ना अपन चलेंगे थर्ड टाइप पे, जहाँ पे 2 स्टेटमेंट तो होंगे लेकिन कंक्लूजन्स अपने हो जाएंगे 4। ओके। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सम बुक्स आर पेपर्स। सम के साथ क्या यूज करते हैं अपन, 50-50 यूज करते हैं, इक्वलिटी में बिलीव करता है सम। एंड ऑल के साथ क्या यूज करते हैं अपन, 100 एंड 50 को यूज करते हैं। ओके। अब अपन देखेंगे कंक्लूजन को, नो बुक्स आर पेन्स एंड देन बुक यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में है एंड पेन आपकी स्टेटमेंट नंबर 2 में है। दैट मीन्स इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा एंड मर्ज करने के लिए अपने पास एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। वो कॉमन पॉइंट कौन बनेगा, पेपर बनेगा, है ना, पेपर दोनों में है। एंड देन सेकेंड थिंग क्या चाहिए, इन दोनों का सम 150 चाहिए। तो क्या दोनों पेपर्स का सम 150 है, यस 150 है। देन थर्ड थिंग क्या देखना होगा, अपने को इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच के रिलेशन देखना होगा, या तो ज़्यादा होना चाहिए इनकम या फिर बराबर होना चाहिए एक्सपेंडिचर के। तो यहाँ पे नो लगा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे 100 होगा एंड यहाँ पे भी क्या होगा 100 होगा। अब आप कंपैरिजन करो, बुक्स यहाँ पे बुक्स की एक्सपेंडिचर है 100 एंड यहाँ पे बुक्स की एक्सपेंडिचर सॉरी इनकम कितनी है 50 है। ये तो गड़बड़ हो गया फिर, है ना, कि आप जितना कमा नहीं रहे हो उससे ज़्यादा आप खर्च कर रहे हो। दैट मीन्स फर्स्ट कंक्लूजन इज रॉन्ग, है ना। अब आते हैं अपने सेकेंड कंक्लूजन के पास। यहाँ पे नो आ गया, यहाँ पे लग जाएगा 100, देन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 100 लग जाएगा।
ओके। देन आप यहाँ पे देखो पेन की जो एक्सपेंडिचर है दैट इज़ 100 एंड यहाँ पे पेन की जो इनकम है वो क्या है 50 है। तो बात यहाँ पे भी नहीं बन पाई, तो सेकेंड कंक्लूजन भी अपना हो चुका है रॉन्ग, है ना। अब आते हैं अपने थर्ड कंक्लूजन के ऊपर। यहाँ पे सम लगा हुआ है, देन यहाँ पे हो जाएगा आपका 50, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ओके। अब आप देखो बुक की यहाँ पे एक्सपेंडिचर है 50 एंड यहाँ पे भी इनकम क्या है इसकी 50 है, राइट। यहाँ पे भी आपकी इनकम 50 है, तो खर्च कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। यहाँ पे पेन क्या है 50 एंड यहाँ पे पेन की इनकम क्या है 50, तो यहाँ पे भी ये खर्च कर सकता है, जितना इनकम है उतना इसकी एक्सपेंडिचर भी है। तो ये स्टेटमेंट अपने को ट्रू लग रहा है ना। आते हैं फोर्थ कंक्लूजन पे। ऑल बुक्स आर पेपर्स। ऑल लगा हुआ है, यहाँ पे 100 होगा एंड यहाँ पे क्या होगा अपना 50 होगा, करेक्ट। तो बुक्स की एक्सपेंडिचर है 100 एंड यहाँ पे बुक्स की इनकम है 50, तो फिर गड़बड़ हो गया, है ना। एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया एंड इनकम कम हो गया, तो अपना ये स्टेटमेंट भी हो गया रॉन्ग। दैट मीन्स क्या हुआ हमारे पास कि ओनली कंक्लूजन 3 इज ट्रू। तो ये है अपने ऑप्शन नंबर बी में, राइट। तो एक बार आप टाइम लगा के अच्छे से साइलोज के क्वेश्चंस कर लो, ताकि आपको एग्जामिनेशन में फिर टाइम लगाने की ज़रूरत ना पड़े। ओके। तो ये था अपना थर्ड टाइप। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। नाउ नेक्स्ट टाइप का जो अपना है वो क्या है टाइप 4। इसमें अपन को 3 स्टेटमेंट मिलेंगे एंड 2 कंक्लूजन मिलेंगे, राइट। इस बार स्टेटमेंट्स में इंक्रीज हो गई एंड कंक्लूजन 2 के 2 ही रहे, है ना। तो अपनी अप्रोच इस पे भी सेम रहने वाली है। ऑल वॉचेज आर क्लॉक्स, तो ऑल के साथ क्या लगेगा अपना 100 लगेगा एंड क्लॉक के साथ 50 लगेगा। देन सम क्लॉक्स आर टावर्स, तो क्लॉक्स के साथ यहाँ पे 50 लगेगा एंड टावर्स के साथ भी 50 लगेगा। देन ऑल टावर्स आर पोल्स, ऑल के साथ यहाँ पे क्या लगेगा 100 लगेगा एंड पोल्स के साथ 50 लगेगा, राइट। देन अपन देखेंगे कंक्लूजन को। सम पोल्स आर क्लॉक्स, यानी कि पोल और क्लॉक वाले कंक्लूजन को अपने को क्या करना पड़ेगा मर्ज करना पड़ेगा, राइट। तो आपको पोल यहाँ पे दिख रहा है, क्लॉक यहाँ पे दिख रहा है एंड क्लॉक आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। तो आप किन दो को मर्ज करोगे, जहाँ पे आपको एक कॉमन पॉइंट मिले आप उनको ना मर्ज करोगे। तो आपको कॉमन पॉइंट कहाँ मिल रहा है, ये टावर मिल रहा है आपको कॉमन पॉइंट, राइट। क्योंकि अगर आप ये पोल और ये वाले क्लॉक को मर्ज करते ना तो आपको एक कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा था। देखो आप यहाँ पे आपको वॉच मिल जाता, है ना। तो एक कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा था, तो अपने को क्या करना है कॉमन पॉइंट भी तो ढूंढना है दोस्ती करवाने के लिए, राइट। तो कॉमन पॉइंट अपने को टावर मिला, दैट्स वाई अपन ने स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 को मर्ज करवाया। अब मर्ज करवाया देन अपने को नेक्स्ट स्टेप पे चलना होगा, यानी कि एक कॉमन पॉइंट तो अपने को मिल गया, राइट। देन नेक्स्ट स्टेप क्या था, इनके पास टोटल 150 होना चाहिए। तो इसके पास 100 है एंड इसके पास 50 है, ये कंडीशन भी अपनी सेटिस्फाई हो गई है। देन नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, क्या इनकम और एक्सपेंडिचर का कंपैरिजन करेंगे, राइट। तो पोल के पास कितनी एक्सपेंडिचर है 50 एंड क्लॉक के पास भी कितनी एक्सपेंडिचर है 50, ऑलराइट। तो अगर आप पोल की इनकम को देखो तो पोल की इनकम कितनी है 50 और खर्च कितना कर रहा है 50 कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देन क्लॉक की एक्सपेंडिचर है 50 और इसकी इनकम भी कितनी है 50 है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि अपना कंक्लूजन 1 जो है वो क्या है करेक्ट है, राइट। देन अपन चलेंगे कंक्लूजन 2 के पास। इस पे क्या बोल रहा है अपने को, सम टावर्स आर क्लॉक्स, तो सम के साथ क्या लगेगा 50 लगेगा एंड क्लॉक्स के साथ भी क्या लगेगा अपने को 50 लगेगा, राइट। एंड देन टावर एंड क्लॉक कहाँ पे है, इन दोनों को अपने को मर्ज करवाना पड़ेगा। क्या इसकी नीड है मर्ज करवाने की, नहीं। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्लॉक देखने को मिलेगा एंड देन यहाँ पे आपको टावर देखने को मिलेगा, राइट। ये रहा अपना क्लॉक एंड ये रहा अपना टावर। तो क्लॉक के साथ 50 लगा हुआ है एंड टावर के साथ भी 50 लगा हुआ है।
टावर की एक्सपेंडिचर कितनी है 50, इनकम कितनी है 50, कोई दिक्कत नहीं है। क्लॉक की भी एक्सपेंडिचर है 50 एंड यहाँ पे भी इसकी इनकम कितनी है 50, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अपने दोनों कंक्लूजन्स क्या हो गए, ट्रू हो गए हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ई इज आवर करेक्ट आंसर, है ना। ये रहा ऑप्शन नंबर अपना ई, राइट। नाउ नेक्स्ट टाइप को अगर आप देखो, इस पे अपन को 3 स्टेटमेंट और 3 कंक्लूजन देखने को मिलेंगे। अपनी अप्रोच सेम रहने वाली है, ओके। यहाँ पे ऑल के साथ मैन लगा हुआ है। अपन पहले क्या करेंगे, सबकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिसाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 100 हो गया एंड टाइगर की हो गई 50। यहाँ पे टाइगर की हो जाएगी 100 एंड हंटर की हो जाएगी 50। यहाँ पे हंटर की हो जाएगी 100 एंड रैट की हो जाएगी 50, राइट। सेम चीज़ अपन करने वाले हैं कंक्लूजन के साथ भी। यहाँ पे ऑल लगा हुआ है तो टाइगर के साथ 100 लग जाएगा, मैन के साथ 50। यहाँ पे नो लगा हुआ है तो इस केस में दोनों केस में क्या होता है 100 एंड 100 होता है। देन सम के केस में एक होता है 50 एंड सेकेंड भी क्या होता है 50 होता है, राइट। अब अगर मैं बात करूँ कंक्लूजन्स की, तो पहले अपन चलेंगे कंक्लूजन नंबर 3 की तरफ। इस बार अपन नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। सम रैट्स आर मैन, तो अपने को क्या रिलेशन स्टैब्लिश करनी होगी, रैट एंड मैन के बीच रिलेशन स्टैब्लिश करनी होगी। तो रैट अपने को यहाँ पे दिख रहा है और मैन अपने को यहाँ पे दिख रहा है। तो आप क्या करते थे रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए, एक कॉमन पॉइंट को ढूंढते थे। तो क्या इस पूरे स्टेटमेंट में एंड इस पूरे स्टेटमेंट में आपको एक कॉमन पॉइंट कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे है मैन है एंड देन टाइगर है। देन थर्ड स्टेटमेंट में क्या है आपके पास, हंटर्स है एंड रैट्स है, राइट। तो कोई भी एक कॉमन पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो अपन क्या करेंगे, पहले इन सबको कॉमन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो आप, क्या आपको स्टेटमेंट 1 में और 2 में कुछ कॉमन दिख रहा है, टाइगर दिख रहा है, राइट। एंड देन आपको स्टेटमेंट 2 में और 3 में एक कॉमन पॉइंट दिख रहा है क्या, यस हंटर दिख रहा है। तो इसी बेसिस पे अपन स्टेटमेंट 1 एंड 3 के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करने वाले हैं, ओके। अगर आप पहले 1 और 2 को मर्ज करो, पहले 1 और 2 को मर्ज करो, तो इसको मर्ज करने पे अपने को क्या मिलने वाला है, एक नया स्टेटमेंट मिलेगा, है ना। तो मर्ज करने के लिए अपने पास नेसेसरी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए जो कि टाइगर है हमारे पास कॉमन पॉइंट। देन सेकेंड थिंग कि इन दोनों का सम 150 होना चाहिए। तो यहाँ पे टाइगर की वैल्यू है 100 एंड यहाँ पे टाइगर की वैल्यू है 50, तो इन दोनों की सम 150 हो गई, राइट। अब ये मर्ज हो जाएगा, है ना। तो मर्ज होकर जो बनेगा नया स्टेटमेंट वो क्या बनेगा, ऑल मैन आर हंटर्स, ओके। ये अपने पास नया स्टेटमेंट बन गया। इसको आप बोल दो 2A, स्टेटमेंट नंबर 2A, ओके। देन अब आप चलो स्टेटमेंट नंबर 3 के पास। इस पे क्या लिखा हुआ है, ऑल हंटर्स आर रैट्स। अब आप इन दोनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करो। यहाँ पे हंटर में दिख रहा है, यहाँ पे हंटर दिख रहा है, तो एक कॉमन पॉइंट मिल गया अपने पास, राइट। देन यहाँ पे हंटर की वैल्यू है 100 एंड यहाँ पे हंटर की वैल्यू है 50, तो इन दोनों का सम 150 मिल गया, ओके। अब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। अब आप देखो मैन और रैट अब ये मर्ज हो चुके हैं, जो कि अपने को कंक्लूजन 3 में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को कंक्लूजन में, यहाँ पे सम के साथ क्या लगा हुआ है, सम के साथ यहाँ पे लगा हुआ है 50 एंड यहाँ पे मैन के साथ भी लगा हुआ है 50। अब आप देखो इसकी एक्सपेंडिचर है 50 रैट की एंड यहाँ पे रैट की जो एक इनकम है वो भी क्या है 50 है। तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो मैन की एक्सपेंडिचर है 50 और यहाँ पे मैन की इनकम है 100, है ना। यहाँ पे मैन की इनकम क्या है 100 है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इनकम ज़्यादा है इसके एक्सपेंडिचर से। यानी कि अपना कंक्लूजन नंबर 3 जो है वो क्या करेक्ट हो चुका है, राइट। अब हम देख लेते हैं बाकी के 2 कंक्लूजन्स को। ऑल टाइगर्स आर मैन, तो ऑल के साथ क्या लगेगा 100 लगेगा एंड ऑल से जो दूर होगा उसे क्या लगेंगे 50 लगेगा। नो मैन आर हंटर्स,
तो 9 के साथ दोनों केस में 100 एंड 100 लगता है। ओके, तो अब आप देखो इन स्टेटमेंट्स में ऑल टाइगर्स आर मैन, ऑल टाइगर्स आर मैन। ओके, तो टाइगर और मैन क्या एक ही स्टेटमेंट में है? क्या इस कंक्लूजन के लिए हमें किसी स्टेटमेंट को मर्ज करने की नीड है? नहीं। आप देखो यहाँ पे टाइगर भी है एंड मैन भी है, राइट। अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट इसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर को कंपेयर करेंगे। तो इसकी इनकम कितनी है टाइगर की? 50। एक्सपेंडिचर कितनी है इसकी? 100। तो गलत हो गया ना, तो कंक्लूजन 1 हो गया रॉन्ग। देन कंक्लूजन 2 के पास चलेंगे। इसकी इनकम सॉरी एक्सपेंडिचर कितनी है? 100। यहाँ पे इसकी इनकम कितनी है? 100। ठीक है, यहाँ तक तो चल गया ना। हंटर के पास पहुँचा जब, तो हंटर की एक्सपेंडिचर है 100 एंड यहाँ पे हंटर की जो इनकम है दैट इज़ 50, राइट। तो गलत हो गया ना, फिर इनकम इसकी कम हो गई एक्सपेंडिचर से, तो ये स्टेटमेंट हो गया अपना गलत। दैट मीन्स अपना ओनली कंक्लूजन 3 इज करेक्ट, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। ओके, सो ये थे अपने टोटल 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो एफकेट एंड एसएससी पूछता है आपसे। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिसे आप घर पे प्रैक्टिस करोगे एंड देन आप मैं इसे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ना उस पर अपन इसको सॉल्व करने हैं। ओके, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये टोटल 3 क्वेश्चन है आपके पास, राइट। इन तीनों की आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। ओके, नाउ अगर इससे पहले अगर आपकी कोई भी टॉपिक मिस हुई है लाइक वेन डायग्राम एंड इनकी पीवाईक्यू, देन प्रॉब्लम्स ऑन अल्फ़ाबेट एंड इनकी पीवाईक्यू, तो इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके इन वीडियोस को फॉलो अप कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।